देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हुई? बिहार के 1620 श्रमिकों को लेकर कहां से रवाना हुई ट्रेन? किस केंद्रीय मंत्री ने कहा बेल्ट से ठोकना जानती हूं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,665 हो गई है। कल कोरोना के 294 नए केस सामने आए। राज्य में अब तक 290 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। खंडवा में कोरोना संदिग्ध एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। एसआई का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। राज्य के हॉटस्पॉट जिले इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3008 हो गई है। भोपाल के 1191 मरीज भी शामिल हैं। राज्य में एक्टिव केस 2823 से ज्यादा हैं। लॉकडाउन के चौथे फेज में मिली छूट के बीच चोर भी सक्रिय हो गए हैं। भोपाल के गुरुकृपा कॉम्प्लेक्स में चोरों ने सलून और इसके बाद स्पा की दुकान में चोरी को अंजाम दिया। हजारों कमाल लेकर चोर फरार हो गए। इससे पहले 15 और 20 मई को भी 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी चोर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन से 1620 प्रवासी मजदूरों को श्रमिक ट्रेन से बिहार रवाना किया गया। नीतीश सरकार के आग्रह पर यह विशेष ट्रेन चलाई गई थी। यात्रियों को ट्रेन से बैठाने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और फिर फूड पैकेट भी दिए गए। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों ने सरकार की ओर से दी जा रही सुविधा की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का विवादित बयान, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं को कमजोर न समझना, बेल्ट से ठोकना जानती हूँ। रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सीईओ और तहसीलदार की भी जमकर क्लास ली। क्वारंटीन सेंटर में एक युवक के साथ मारपीट के आरोप की जानकारी मिलने पर रेणुका सिंह क्वारंटीन सेंटर पहुंची थी। मध्य प्रदेश में अवैध खनन और परिवहन पर दर्ज होगा चोरी का मामला। नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने दोनों संभागों के सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के आदेश का अक्षरशः पालन करें। मंत्री ने आदेश दिया है कि अवैध खनन के मामलों में पेनाल्टी के साथ धारा 379 और धारा 414 के तहत भी मामले दर्ज किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। सिंधिया निवास के पास भी पोस्टर लगे हैं। पता बताने वाले को 5100 रुपए के इनाम देने की बात की गई है। सिंधिया समर्थक पोस्टर देखते ही फाड़ने में जुट गए। समर्थकों ने कहा कि कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के नेहरू नगर में एक निजी अस्पताल में एडमिट 18 साल की लड़की ने 2 वार्ड बॉय पर रेप का आरोप लगाया। इस घटना के बाद लड़की की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हालात बिगड़ने से पहले लड़की ने कागज पर लिखकर सारी बात पिता को बताई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। भोपाल में पबजी गेम के लिए इंटरनेट पैक खत्म होने पर नाराज छात्र ने फांसी लगाई। मामला बागसेवनिया थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती का है। मृतक छात्र नीरज ITI दूसरे वर्ष का छात्र था। बताया जा रहा है कि उसने मां से 3 महीने का रिचार्ज कराने के लिए कहा था, लेकिन मां ने 1 ही महीने का रिचार्ज कराया। जब पबजी खेलते खेलते उसका रिचार्ज खत्म हो गया तो उसने फांसी लगा ली। भोपाल के आपूर्ति सुपर बाजार के गोडाउन में लगी भीषण आग। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल में है सुपर बाजार का गोडाउन। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तो वहीं इंदौर में तुकोगंज थाना क्षेत्र के रेसकोर्स रोड पर एक कार में आग लगी। देखते ही देखते धू-धू कर जल गई कार। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की संभावना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।